इस कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर जॉन डूलिटल को देखते हैं, जिनके पास जानवरों से बात करने की काबिलियत थी। इसीलिए वो आसानी से इनका इलाज भी कर पाते, जिसकी वजह से वो चारों तरफ मशहूर हो गए। इंग्लैंड की महारानी को भी जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसे एक बहुत ही खूबसूरत जू की तरह का महल दिया, जहां वो हर तरह के जानवरों की देखभाल कर सके और इनका इलाज भी कर सके। जहां वो लिली नाम की एक खोजकर्ता के साथ जानवरों की देखभाल करने जाते, जिन्हें लोग सताया करते थे। मगर धीरे धीरे लिली और जॉन को एक दूसरे से प्यार हो गया, इसलिए उन्होंने जल्दी शादी कर ली। दोनों बहुत खुश थे, मगर एक दिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई, क्योंकि लिली जब एक सफर पे निकली तो रास्ते में तूफान आ गया। इससे लिली समंदर की गहराइयों में ना जाने कहाँ खो गई। इससे जॉन का दिल इस कदर टूटा कि उन जीने की चाह ही छोड़ दी और अपने दरवाजे लोगों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां टॉमी नाम का एक लड़का अपने डैड और भाई के साथ जंगल में जानवरों का शिकार करने आया था, क्योंकि वो शिकारी थे। मगर टॉमी को जानवरों का शिकार करना पसंद नहीं था, इसीलिए जब इसे एक डक को शूट करने का कहते हैं तो वो जानबूझकर निशाना नहीं लगाता, मगर गोली गलती से एक गिलहरी को लग जाती है, जिससे वो तड़प रही थी। और टॉमी से इसकी हालत देखी नहीं जाती और वो अपने डैड से कहता है कि हमें इसकी मदद करनी होगी। मगर इसके डैड कहते हैं कि हम जानवरों को तड़पता हुआ नहीं छोड़ते, इसलिए और वो इसे एक चाकू देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लिटल की मकाऊ भी इसे देख रही थी, इसीलिए वो उड़ती है और टॉम से कहती है मेरे पीछे आओ, और वो इसे एक खुफिया रास्ते से एक अलग ही जगह पर ले आती है, जिसे देखकर टॉम बहुत खुश होता है, जहां सभी तरह के और वो जल्दी से जाके जॉन के घर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी इसे एक पोलर बियर दिखाई देता है, जिससे डर कर वो पीछे होता है और एक ट्रैप में फंस जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जॉन अपने जानवरों की मदद से तैयार होते हैं, जो अपने गुरीला दोस्त चीची के साथ शतरंज खेल रहे थे, और जब वो एक इंसान को जाल में फंसा देखते हैं तो सभी डर जाते हैं, क्योंकि अब वो किसी भी इंसान से नहीं मिलते। तभी टॉमी के पास एक लड़की आती है, जो इसे बताती है कि मैं बकिंगम पैलेस से आई हूँ और मुझे रानी ने भेजा है। मेरा नाम लेडी रोज है और मैं जॉन को ढूंढने आई हूँ। लेडी रोज इसे नीचे उतार देती है और अब वो दोनों अंदर जाने के लिए दरवाजा खटखटाते हैं, तो चीची दरवाजा खोलता है और डर भोग गुरीला होने की वजह से टॉमी से डर कर बेहोश हो जाता है। और वहीं डॉक्टर डूलिटल इस लड़की की आवाज सुनकर छिप जाते हैं, लेकिन लेडी रोज इन्हें देख लेती है। वो कहती है कि महारानी ने फौरन आपको महल बुलाया है, क्योंकि इसकी तबीयत खराब है। तो जॉन इससे कहता है कि यहाँ से चली जाओ, मैं अब इंसानों का इलाज नहीं करता, और अब वो अपने जानवरों को खाना खिलाने के लिए मशीन ऑन करता है। तभी टॉमी भी अंदर आ जाता है, जो इन्हें कहता है कि मेरे पास घायल गुलहरी है, जिसको मैंने गलती से गोली मार दी, इसलिए आप इसे बचा लीजिए, और इस गुलहरी को इनके पास रख देता है। जॉन देखती हैं कि वो गुलहरी अब भी सांस ले रहा है, और वो इसे बताता है कि मेरा नाम केवन है। जॉन डिसाइड कर लेते हैं कि वो इसका इलाज करेंगे, इसीलिए वो अपने जानवर दोस्तों को इलाज की तैयारी करने को कहते हैं। सभी जानवर ऑपरेशन की तैयारी करते हैं और डॉक्टर जॉन अपने सभी जानवरों के साथ मिलकर गुलहरी की जान बचा लेते हैं। ये देखकर रोज और टॉमी काफी हैरान होते हैं कि जॉन जानवरों से बात कर सकते हैं। इसीलिए टॉमी रोज को बताता है कि मैं भी डूलिटल का शागिर्द बनना चाहता हूँ, ताकि मैं जानवरों से बात करना सीख सकूं। रोज टॉम को बताती है कि महारानी ने ही जॉन को ये जगह जानवरों की देखभाल के लिए दी थी, लेकिन अगर उनकी डेथ हो गई तो इस जगह पर शाही घराने का हक होगा और ये डूलिटल के हाथों से छिन जाएगी। तो इनकी ये बातें पोली भी सुन लेती है। तो वो केवन का इलाज करने के बाद और केवन भी होश में आ जाता है। तो टॉमी पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि इसने इसे मारने की कोशिश की थी। पोली जॉन से कह के अब हमें महारानी की मदद करने चलना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उनकी मदद ना की तो ये जगह तुमसे छिन जाएगी और हम सब बेघर हो जाएंगे। चीची और बाकी सभी जानवर इससे बहुत डर जाते हैं।
इसीलिए अब जॉन को ना चाहते हुए भी महारानी की मदद के तैयार होना पड़ता है। सभी इससे खुश होते हैं और वो जॉन से कहते हैं कि तुम्हें अच्छे से तैयार होना चाहिए, मगर जॉन उनकी बात नहीं मानते। फिर चीची उन्हें पकड़ लेता है और बेहोश करके सभी उन्हें अच्छे से तैयार करते हैं। जॉन टॉमी और रोज के पास जाते हैं और रोज से कहते हैं कि मैंने और मेरे जानवर साथियों ने डिसाइड किया है कि हम महारानी को बचाने के लिए महल जाएंगे। मगर वो टॉमी से कहते हैं कि यहाँ से सीधा घर जाओ और इसे निकाल देते हैं। मगर टॉमी लेडी रोज की सवारी में चोरी छिपे बैठ जाता है और अब जॉन अपने सभी साथियों के साथ महल जाने के लिए जॉन अपने शुतुरमुर्ग के ऊपर बैठ कर जाता है, जिससे वो थोड़ी देर में महल पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर मोडफ्लाई जूक की मदद से महारानी का इलाज कर रहा होता है। इसके पास शाही लोगों में से लॉर्ड थॉमस वो मुडफ्लाई से महारानी का हाल पूछते हैं और मुडफ्लाई इन्हें बताता है कि महारानी की हालत बहुत खराब है और ये एक वीक से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगी। तभी वहाँ जॉन आ जाते हैं। सभी जानवरों को वहाँ देखकर हैरान होते हैं और सिपाही टॉमी को पकड़ लाते हैं, जिससे जॉन को भी झूठ बोलना पड़ता है कि वो इनका शागिर्द है। जॉन डॉक्टर मुडफ्लाई को पहचान लेते हैं क्योंकि वो दोनों बचपन में एक साथ पढ़ते थे। और मोडफ्लाई जॉन से बहुत जलता था। जॉन अपने डॉग को महारानी को सूंघने को कहता है क्योंकि जीप सूंघने में बहुत माहिर होता है। वो जॉन को बता देता है महारानी को नाइट शेड फ्लावर का जहर दिया गया। थॉमस और मुडफ्लाई जॉन से पूछते हैं कि महारानी को क्या हुआ, तो जॉन बताते हैं कि महारानी को नाइट शेड फूल का जहर दिया गया है, जो बहुत कम पाया जाता है। इस महीने की 17 तारीख को सूरज ग्रहण होने वाला है और मुझे लगता है कि जब तक हमें इसका इलाज ना मिला तो महारानी बच नहीं पाएगी। और जॉन को शक होता है कि थॉमस ने ही महारानी को जहर दिया। इसी वो बड़ी चालाकी से लकड़ी की तरह दिखने वाले कीड़े को वहां इन पर नजर रखने के लिए कहते हैं और वो रोज को कहते हैं कि तुम महारानी को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाओगी। थॉमस जॉन से पूछते हैं कि तुम महारानी को बचाने के लिए क्या करोगे, तो जॉन कहते हैं कि महारानी को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें वो फल लाना होगा जो आज तक किसी को नहीं मिला और ये ईडन आइलैंड पर पाया जाता है। ये एक जादुई फल है। तो मुडफ्लाई कहता है कि ये बस सिर्फ एक अफवाह है। जॉन अपने सभी साथियों के साथ हिडन ट्री को ढूंढने निकल पड़ते हैं। टॉमी भी इन्हें कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, मगर घर नहीं जाना चाहता। लेकिन जॉन इससे कहते हैं कि यह बहुत ही खतरनाक सफर है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं कर जा सकता और उसे घर भेज देते हैं। टॉमी जब घर आता है तो इसके डैड इस पर गुस्सा करते हैं, इसीलिए वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह पोली टॉमी को लेने के लिए अपने दोस्त जिराफ के साथ आती है। पोली एक मकाऊ होने की वजह से इंसानों की भाषा जानती थी, इसीलिए वो टॉमी से बात कर पा रही थी। वो इससे कहती है कि थोड़ी देर में जॉन जहाज लेकर ईडन ट्री के लिए निकलने वाला है, इसीलिए तुम्हें भी वहां चलना होगा क्योंकि मुझे तुम में कुछ खास नजर आता है। मगर टॉमी इससे कहता है कि मुझे जॉन ने आने से मना किया है। पोली इससे कहती है तुम इसकी चिंता मत करो और फिर वो टॉमी को जिराफ पर बिठाकर वहां से जाने लगती है। कुछ सिपाही इनका पीछा करते हैं मगर वो इनके हाथ नहीं आते और वहां से निकल जाते हैं। इधर वो देखते हैं कि जॉन जहाज लेकर निकल चुके हैं। टॉमी को एक ब्रिज नजर आता है और वो वहां पहुंच जाते हैं, जहां टॉमी एक लिफ्ट की मदद से नीचे जाने लगता है, मगर रस्सी छोटी पड़ जाती है। टॉमी कुछ भी करके जहाज तक पहुंच चाहता था, इसलिए वो नीचे कूद जाता है, जिससे जॉन काफी डर जाते हैं। मगर टॉमी जहाज में लगे कपड़े की वजह से बच जाता है। जॉन पोली पर गुस्सा होता है तो पोली इसे समझाती है कि तुम अब बूढ़े और कमजोर हो रहे हो और मैं जानती हूँ ये सफर तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा और मैंने ही कई सालों पहले तुम्हें लिली से मिलवाया जब तुम्हें इसकी जरूरत थी और फिर से तुम्हें एक साथ की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें टॉमी को अपनी टीम में शामिल कर। जॉन भी इसके लिए मान जाता है, जिससे टॉमी खुश होता है। मगर जॉन टॉमी से
बहुत सा सफाई का काम करवाता। वही हमें महल में दिखाया जाता है कि थॉमस वुडफ्लाई को बताता है कि मैंने जॉन के पीछे अपना एक जहाज भेज रहा हूँ ताकि जॉन को खत्म किया जा सके, जिससे महारानी को बचाने वाला कोई नहीं होगा और हम ब्रिटेन के अगले राजा बन जाएंगे। इसीलिए तुम्हें भी इस जहाज में जाना होगा। इनकी ये बात जॉन का जासूस यानी वो कीड़ा भी सुन लेता है। वहीं बोर्ड पर टॉमी भी जॉन को देखकर जानवरों की बातें समझने की कोशिश करता है और वो अपने सफर पर आगे बढ़ते रहते हैं। टॉमी देखता है कि एक जहाज उन पर हमला करने के लिए आ रहा है। ये वुडफ्लाई का जहाज था और जॉन अपनी व्हेल मछली को बुलवाने के लिए एक मशीन को ऑन करते हैं ताकि वो इससे अपने जहाज की स्पीड को इंक्रीज कर सकें। फिर डाइविंग सूट पहनकर नीचे चले जाते हैं और भालू भी जॉन के साथ मिलकर बोट को कोशी के साथ जोड़ देते हैं, जिनकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। वुडफ्लाई भी दूरबीन से ये सब कुछ देख लेता है और वो जॉन की बोट पर फायर करने लगता है, जिससे जॉन के साथ जुड़ी रस्सी चीची के हाथों से छूट जाती है और वो काफी दूर चला जाता है। मगर वक्त रहते ही टॉमी रस्सी को पकड़ लेता है, जिससे सभी जानवर मिलकर जॉन की जान बचा लेते हैं और वो बहुत खुश होते हैं कि टॉमी ने जॉन की जान बचाई है। चीची डूलिटल से कहता है कि मैं काफी डर गया था, तो जॉन इससे कहता है कि कोई बात नहीं और अब मैं जिंदा हूँ और डर के जीने का अपना ही एक मजा होता है। फिर हमें रात को और दिखाया जाता है कि रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो जॉन टॉमी को इशारों में अपने पास बुलाते हैं और उसे जहाज संभालने को कहते हैं। तो टॉमी उनसे पूछता है, क्या आपको ईडन ट्री का रास्ता पता है? तो जॉन बताते हैं कि ईडन ट्री किसी नक्शे पर नहीं मिलेगा, पर मेरी वाइफ लिली ने इस शहर तक जाने का रास्ता बनाया था। लेकिन जब वो उसकी खोज में निकली तो बीच में इसका जहाज समंदर की गहराइयों में खो गया और सफर में सिर्फ इनकी किताब ही बची जिसमें ईडन ट्री का नक्शा है। लेकिन वो किताब लिली के डैड के पास है, इसीलिए हमें पहले इस जगह जाकर इस किताब को चुराना होगा, क्योंकि वो एक लुटेरों का शहर है जिनके राजा लिली के डैड रसूली थे। जॉन और टॉमी भेष बदलकर इस शहर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि रसूली को आज भी लगता है कि इसकी बेटी डूलिटल ही की वजह से इससे जुदा हुई। इसीलिए रसूली जॉन को मारना चाहता था। टॉमी और जॉन छिपकर महल के अंदर तक पहुंच जाते हैं, मगर आगे का रास्ता बंद होता है। इसीलिए जॉन वहां अपने ड्रैगन फ्लाई दोस्त से जेम्स की मदद से चींटियों से कहकर दरवाजा खलवा लेता है, लेकिन आगे सुलाखें लगी होती हैं, इससे जॉन अंदर नहीं जा पाते और वो टॉमी को जेम्स के साथ भेज देते हैं। और जब टॉमी रसूली के रूम में जाता है तो वहां वो बहुत से शेरों के साथ सोया होता है। वो अपने शेरों से बहुत प्यार करता था। टॉमी बिना कोई शोर किए रसूली की खुफिया तिजोरी में पहुंच जाता है, जहां खजाने के साथ लिली की किताब रखी हुई टॉमी को नजर आ जाती है। मगर तभी रसूली जाग जाता है और वो टॉमी के साथ साथ जॉन को भी पकड़ लेता है। रसूली जॉन से कहता है कि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। और वो टॉमी को वहां से ले जाता है और एक बैरी नाम के शेर को जॉन को मारने के लिए छोड़ देता है। बैरी जॉन से कहता है कि शायद तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। तुम जब मेरा इलाज कर रहे थे तब तुम रसूली की बेटी को भगा कर ले गए और मेरा इलाज अधूरा छूट गया। और अब वो जॉन से बदला लेने के लिए इसे मारने लगता है। जॉन इससे बचने की कोशिश करते हैं, मगर वो चेन से बंधे होने की वजह से ऊपर लटक जाते हैं। इधर रसूली टॉमी को लुटेरों के झुंड में शामिल कर देता है, मगर अब टॉमी भी जानवरों से बातें करना सीख गया था। इसीलिए वो जेम्स की मदद से पोली के पास पैगाम भिजवाता है कि जॉन की जान खतरे में है। ये सुनते ही पोली राजा पर हमला करने का प्लान बनाती है, तो यूशी बारूद रखे हुए घर में आग लगा देता है, जिससे वहां बहुत बड़ा धमाका होता है और हर जगह भगदड़ मच जाती है। वहीं पोली जॉन को बचाने के लिए शेर पर हमला करती है, मगर शेर इसे भी घायल कर देता है। तो चीची भी
अब इस जेल में पहुंच गया था और जब वो शेर को जॉन और पोली पर हमला करते देखता है तो इसे गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ शेर पर हमला करके इसे बेहोश कर देता है। इधर टॉमी रसूली के कमरे में जाकर लीले की किताब उठा लेता है और भागता हुआ जॉन के पास आ जाता है, मगर मुडफ्लाई ने पहले ही उन सब को घेर लिया था और वो टॉमी से किताब ले लेता है और जॉन मुडफ्लाई से कहता है कि तुम्हें महारानी का कत्ल करने से क्या मिलेगा, और वो कहता है कि मैं जो चाहूं हासिल कर सकता हूं और मैं इस किताब की मदद से ईडन ट्री तक पहुंच जाऊंगा और साइंटिस्ट की दुनिया में मेरा नाम भी हो जाएगा। फिर वो अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। जाते जाते वो अपने जहाज से जॉन के जहाज को तबाह कर देता है ताकि वो इसके पीछे ना आ सके। वहां महारानी की हालत बिगड़ती जा रही थी और उनके पास बहुत कम वक्त बचा था। दूसरी ओर टॉमी जॉन से कहता है कि अब हम हार नहीं मान सकते। अगर लिली होती तो वो भी हार ना मानती। तो जॉन कहता है कि तुम लिली के बारे में नहीं जानते, वो बहुत अच्छी थी। इसने मेरी जिंदगी का हर एक दिन खुशियों से भर दिया था, मगर एक दिन वो अचानक चली गई। मैं भी इसके साथ जाना चाहता था, लेकिन मुझे लिली ने जानवरों की देखभाल के लिए यहीं रुकने को कहा। तो रसूली भी उनकी बातें सुन लेता है और इसे एहसास हो जाता है कि जॉन और लिली एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो इसे जिंदा छोड़ देता है और अपनी एक पुरानी नाव तोहफी में दे देता है, जिससे जॉन अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। और अब वो व्हेल मछलियों की मदद से मुडफ्लाई का पीछा करते हैं और कुछ दिनों के सफर के बाद ईडन ट्री आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां मुडफ्लाई पहले से मौजूद था। वो ईडन ट्री को ढूंढ रहा था। जॉन अपने साथियों के साथ एक गुफा में पहुंच जाता है, जहां जॉन जब एक पत्थर को हाथ लगाता है तो इसमें इसे फोक्सफाइल फंगस की मौजूदगी का पता चलता है, जिससे वो समझ जाता है कि ईडन ट्री आसपास है। मगर तभी मुडफ्लाई अपने साथियों के साथ वहां आकर उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन उनके शोर करने की वजह से वहां मौजूद एक आकाशिक ड्रैगन जाग जाता है, जो इन सभी पर हमला करने लगता है। जॉन अपने साथियों के साथ वहां छुप जाता है, मगर वो ड्रैगन मुडफ्लाई के सभी साथियों को एक एक करके मार देता है और वो जॉन पर भी हमला करके इसे पकड़ लेता है। जॉन इसकी भाषा जानता है, इसीलिए वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि ईडन ट्री की रक्षा करना तुम्हारा काम है, लेकिन तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगी क्योंकि तुम्हें बहुत चोट लगी है। तभी इसके पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि इसने बहुत से लोगों के कवच और हथियार खाए थे। जॉन अपने साथियों के साथ इसका इलाज करता है और इसके पेट को आराम महसूस होता है और वो इन्हें खुद ही ईडन ट्री के पास लेकर जाती है, जो झरनों के पीछे छिपा हुआ था। और अब वो वहां से महारानी को बचाने के लिए फल तोड़ लेते हैं। इधर महारानी की डेथ हो चुकी थी, लेकिन तभी वहां जॉन अपने साथियों के साथ वहां पर आ जाते हैं। थॉमस अपने साथियों के साथ उन्हें रोकने लगता है, लेकिन वो किसी तरह महारानी को ईडन ट्री के फल का रस पिला देते हैं, जिससे थोड़ी देर में महारानी में वापस जान आ जाती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इससे लेडी रोज और जॉन के सभी साथी बहुत खुश होते हैं और अब जॉन का वहां छिपाया हुआ कीड़ा इसे बताता है कि थॉमस ने ही महारानी को मारने की कोशिश की थी और इनके खाने में भी जहर मिलाया था। थॉमस की जांच करने पर इसके पास जहर की शीशी मिलती है, इसीलिए महारानी थॉमस को जेल में डलवा देती है और जॉन का शुक्रिया अदा करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉन अपने दरवाजे फिर से लोगों के लिए खोल देता है, जिससे वो सभी जानवरों का इलाज करते हैं और टॉमी भी इनकी मदद करता है। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के साथ।